अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये पार्टी मुझे सबसे मिलाने के लिए रखी है, शादी की खुशी मनाने के लिए रखी है ना। अब देखना इस पार्टी में कैसे रंग जमेगा, और ऐसा रंग जमेगा ना कि सब लोग खुद ब खुद मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर चैन से जाकर अपने घर पे रहूंगी। आय दैया, मर गई। मंजू बुआ जी, बुआ जी, जी, बुआ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? रहने दे सोनी, रहने दे। ये झूठा दिखावा मत कर। ये कैसा इंतजाम है तुम्हारा? अरे पुतले मेहमानों के ऊपर गिरे जा रहे हैं। शुक्र है ये गत्ते का था, अगर लोहे का होता तो मैं तो सीधे परलोक से धार गई होती। सॉरी बुआ जी, सॉरी। जी छोड़िए ना, चलिए अंदर चलिए, आइए अंदर आइए आप। रूही बेटा, ये है हमारी मंजू बुआ जी। खुश रहो। प्रणाम। सुमित्रा, ये क्या गजब ढा दिया तुमने। ये मेरे हीरे जैसे समर के लिए रात की रानी चुन के लाई हो। हीरे और कोयले का क्या मेल। अरे बुआ जी, ये समर की पत्नी नहीं, नाहर की पत्नी है रूही। हाय दैया, मेरे करोड़ों में एक नहार के लिए तुमने इसे चुना है, तो मेरे समर के साथ क्या अत्याचार किया होगा तुमने। सॉरी सॉरी, वो गलती से चप्पल गिर गई। चुई, अब जूही, जूही, संभाल खुद को। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। जूही, देख बुआ जी है, चल चलकर आशीर्वाद ले ले। कहाँ है बुआ जी? वो रहे। ओ, वो रही बुआ जी। अरे बुआ जी, अरे वेलकम। हाय स्नेहा। हाय। सुन, मुझे ना तुझसे कुछ चाहिए और तुझे उसमें मेरी मदद करनी होगी। ऐसा क्या चाहिए तुझे? ठीक है? पक्का? मतलब एक बार तो सोच ले फिर से। हाँ हाँ यार, सोच समझ कर ही बोल रही हूँ, लेकिन सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से ना मुझे पकड़ा देना, ठीक है? चल ठीक है, बाय। आज तो पार्टी में ऐसा रंग जमे कि इसका चर्चा पूरा जयपुर करे। उसने आने वाली होगी, इससे पहले कि वो पैकेट किसी और के हाथ में लगे, मैं फटाफट से गेट के बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ। ये यहाँ बाहर क्या कर रही है? अब इसके सामने यहाँ से सामान कैसे लूंगी? ये हॉर्न कौन बजा रहा है? ये लड़की कौन है? ये तो जूही की बहन लग रही है, पर जूही ने तो कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रूही,
जूही तू यहाँ क्या कर रही है? जूही, मैं तो इन पौधों में पानी डाल रही थी, पर तू यहाँ क्या कर रही है? और तूने अभी तक तैयार होना शुरू क्यों नहीं किया? जूही देख, आज की पार्टी में और बुआ जी के सामने कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज जल्दी से जाके तैयार हो जा। हाँ हाँ, मैं तैयार हो जाऊंगी। वो मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चूड़ियाँ पहनूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तू चल के मेरी हेल्प कर दे। हाँ जूही, आज फैशन क्वीन को मेरी जरूरत कहाँ से पड़ गई? तू तो खुद इन चीजों में एक्सपर्ट है ना। हाँ, लेकिन ये शादी ब्याह के कपड़े मुझे समझ में कहाँ आते हैं। ये इतने हैवी, इतने कलरफुल होते हैं कि इन्हें देख के ना मेरी आंखें खराब हो जाती है। तू जानती है ना। अच्छा ठीक है, तो चल, मैं बस इन पौधों में पानी डालकर आ रही हूँ। सुन ना, ऐसा कर, तू जाकर ज्वेलरी निकाल दे, मैं तब तक इन पौधों में पानी डाल के आ जाऊंगी। जूही, बस 2 मिनट की बात है, तो चल मैं आ रही हूँ। अब जूही तू जा ना, मैं कर लूंगी। जा और जाके मेरे कमरे से सामान निकाल दे। जूही, तू मुझे दे, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। कितना काम करेगी दिन भर? तू काम ही तो करती रहती है, मुझे करने दे। जूही, ये तूने क्या किया? तूने मेरी साड़ी गीली कर दी। सॉरी। अब जा ना, वैसे भी तुझे पार्टी के लिए तो चेंज करना ही है ना। जाकर चेंज भी कर ले और मेरे गहने भी निकाल के रख, ठीक है? मैं आती हूँ तब तक इनको पानी डाल के। अच्छा ठीक है, तू जल्दी आना, ठीक है? अरे, मैं अपना चप्पल तो बाहर ही भूल गई। चप्पल ले आई? मैं इसे लेने ही आ रही थी। हाँ, जानती हूँ। अब चप्पल पहन और चल। ये पार्टी मुझे सबसे मिलाने के लिए रखी है, शादी की खुशी मनाने के लिए रखी है ना। अब देखना इस पार्टी में कैसे रंग जमेगा, और ऐसा रंग जमेगा ना कि सब लोग खुद ब खुद मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे, और फिर चैन से जाकर अपने घर पे रहूंगी। कितनी बदबू है, लोग कैसे पीते हैं इसे? जूही, रूही, जूही, कितनी प्यारी लग रही है तू। आज तो पार्टी में किसी की नजर तुझसे हटेगी ही नहीं। वैसे तू भी बहुत प्यारी लग रही है। देखना, नाहार जीजू की नजर भी तुझसे नहीं हटने वाली। जूही, तू भी ना, आज तेरा दिन है, मेरा नहीं। जूही, ये बदबू कहाँ से आ रही है? कैसी बदबू है ये? कहीं रूही को शराब के बारे में ना पता चल जाए, ऐसा हुआ तो ये मेरी अच्छे से क्लास ले लेगी। अब बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। जूही, कितनी गंदी बदबू है ये। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कई बार शराब रख दी हो। शराब? तू पागल हो गई है क्या? शराब यहाँ पर कहाँ से आएगी? कुछ भी बोलती है। शराब? हाँ,
ये ना मेरे परफ्यूम की स्मेल है। वो मेरी फ्रेंड फॉरेन से लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये उसी की स्मेल है। जूही, परफ्यूम की खुशबू होती है, बदबू नहीं होती, और ये बहुत गंदी बदबू है। अच्छा सुन, तू ये परफ्यूम लगा के बिल्कुल भी नीचे पार्टी में मत आना, ठीक है? जूही अब तो मैं लगा चुकी हूँ, पर कोई नहीं, मैं इसे छुड़ाने की कोशिश करूँगी। हाँ हाँ जूही, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है और पार्टी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, ऑफिस से भी बहुत लोग आ रहे हैं। प्लीज जूही, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो प्लीज कोई दूसरी परफ्यूम लगा ले। रूही, अब मैं अभी आई। हाँ से आइडिया बुरा नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मलिष्का जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं असल में जूही की पार्टी में जा रही हूँ। हाँ, प्रतीक के पापा तो गांव गए हुए हैं, वो शायद पार्टी में ना आ पाए, इसलिए मैं अकेले ही चली जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? लग तो आप बहुत प्यारी रही हैं। वो मेरी कुछ NRI फ्रेंड्स ना आपसे मिलना चाहती थी, उनका बहुत मन था आपसे मिलने का। मेरा भी बहुत मन है आपकी NRI फ्रेंड्स से मिलने का। आप उन्हें जरूर घर पर बुलाइए। मैं बताऊँ आपको, मैं इतना अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाऊंगी ना कि उनकी खुशी ना दुगनी हो जाएगी, दुगनी। मुझे पता था ये बात कि आप बहुत खुश होंगी, इसीलिए ना मैंने उन्हें आज ही बुला लिया घर पे। और आपको पता है आपकी खुशी दुगनी हो जाए इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने ना उनसे बोला है कि आपके हाथ का खास राजस्थानी खाना खिलवाऊंगी उन्हें। वो थोड़ी देर में आती ही होंगी अभी। मेरे हाथ का खास राजस्थान। हाँ, खास राजस्थानी। बेटा जी, कितने दोस्त आ रही हैं आपकी? टेंशन मत लीजिए दादी जी, ज्यादा नहीं आ रही हैं, बस यही कुछ दोस्त आ रही है मेरी। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं नहीं बेटा जी, प्रॉब्लम क्या होगी? खाना तो अच्छा लगता है, मेहमान घर पर आते हैं, लेकिन 7-8 दोस्त आपने बुला लिए और वो भी ऐसे अचानक से। थोड़ा पहले बता देती बेटा तो अच्छा होता। सो सॉरी, वो अचानक से ही प्लान बन गया, लेकिन अब आपको देखकर तो लग रहा है कि आपकी खुशी नहीं उदासी दुगनी हो गई है। मैं उनको मना कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मम्मी सही कहती थी, शादी के पहले लोग कुछ और रहते हैं और शादी के बाद कुछ और हो जाते हैं। पहले आप मुझे कैसे सर पे बैठा कर रखती थी, और अब से इतना खाना नहीं बन रहा। अरे नहीं बेटा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बना दूंगी आपके लिए खाना, मतलब आपके दोस्तों के लिए खाना बना दूंगी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है खाना बनाना। बहुत ही टेस्टी खाना बनाऊंगी बेटा जी, इतना अच्छा खाना ना कि जो ये आपके NRI दोस्त लोग हैं ना, ये सब उंगलियां चाटती रहे। देख लीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है खाना बनाना। बना ही दूंगी खाना ही तो बनाया है जीवन। जी जायसवाल जी, हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ओके। नाहर जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो जायसवाल जी का कॉल था, वो फैक्ट्री में किसी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और कल सुबह डिलीवरी देना है हमें, तो थोड़ी देर के लिए मुझे फैक्ट्री जाना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं पार्टी खत्म होने से पहले आ ही जाऊंगा। रूही, ये क्या है? ये देखो, तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखो एक बार, कितने जाले लगे हुए हैं वहां पे। वो देखो दीवार पे। जाले? अरे वो देखो ना, दीवार पे इतना बड़ा जाला लगा हुआ, तुम्हें नहीं दिख रहा है? नहीं। रूही, तुम ना टेंशन में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना जब अचानक से चौंक जाती हो, ये वाला फेस,
ये बहुत क्यूट लगता है। और ये वाला भी। I mean, जब तुम शर्मा कर ऐसे मुस्कुराती हो, ब्लश करती हो, ये वाला फेस तो सुपर क्यूट लगता है। नाहर जी, आप भी ना। क्या मैं भी ना? बस टेंशन में अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब तक मैं नहीं आ जाता ऐसे ही शर्मा के मुस्कुराती रहो। नो टेंशन। ओके। मैं बस अभी गया और अभी आया। See you. बस अब आज शाम की पार्टी अच्छे से हो जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तू यहाँ बैठे बैठे मुफ्त का सेब खा रही है। चलो राजस्थानी खाना बनाने में मेरी मदद कर। चल। मदद? हाँ। और मैं तू कभी नहीं। मेरी बेटी घर का कितना काम करती थी और तुम्हें तो उसकी कोई कदर नहीं थी। अब लाई हो ना ये विलायती बहू, अब उठाओ इसके नखरे, मुझे मदद करने बोल रही है। पिंकू बेटा, मलिश्का जी के ना कुछ विलायती दोस्त आ रहे हैं बाहर से, तो उनके लिए तो राजस्थानी खाना जरा ऑर्डर कर दो, वो सामने वाले ढाबे से। मैं करता हूँ। नहीं, ढाबे का पता नहीं, अब मेरी फ्रेंड्स को सूट करे ना करे, ढाबे से मत मंगाओ। अगर आप बना सकते हो तो आप मुझे बता दो, वरना फिर मैं उनको मना कर देती हूँ। कोई बात नहीं। नहीं बेटा, अच्छा खाना बनाते हैं वो, हम भी मंगा लेते हैं। दादी को ही मलिश्का बहुत पसंद थी ना, अब मैं बीच में क्या बोलूं? दादी, ये तो आपका और मलिश्का जी का आपसी मामला है ना, तो इसमें मैं अब क्या ही बोलूं। और वैसे भी मलिश्का जी की दोस्त घर पे आ रही हैं, तो आप खाना बना दीजिए ना, इसमें इतना सोचना भी क्या। और वैसे भी आप खाना कितना अच्छा बनाती हैं, नहीं? वैसे भी अब आप अपनी पसंद की बहू इस घर में लेके आई हैं, तो इतना तो आप कर ही सकती हैं, है ना? हाँ पिंकू जी, आपके कपड़े मैंने निकाल के रख दिए, आप प्लीज तैयार हो जाइए ना, मेरी फ्रेंड्स आती होंगी। जी मलिश्का जी। जी मलिश्का जी, आइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान में कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं, मीठे, नमकीन, अरे बहुत बनते हैं, सब बनवाइएगा इनसे। हाँ आइए आइए आइए। मैं भी पूछ के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किसी बनाना है। हे भगवान, कहाँ तो मैं पार्टी में जा रही थी, वहां तरह तरह के खाने मैं खाती, और यहाँ घर में ही पार्टी हो रही है जिसमें खाना भी मुझे ही बनाना है। फूटी किस्मत रहे तेरी पूना। चल भैया चल, घुस चल में घुस। ये नमस्कार जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छोटे बेटे की शादी मुबारक हो सोनी जी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कीजिएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज चलिए, किसको देखिए। अरे सोनी जी, हाँ? बुआ जी नहीं आए अभी तक। आपने स्टेशन पे किसी को भिजवाया था ना? जी मैसेज आया था बुआ जी का, वो निकल चुकी है, बस आती ही होंगी। आए दैया, मर गई। मंजू बुआ जी, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बुआ जी, जी बुआ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? रहने दे सोनी, रहने दे, ये झूठा दिखावा मत कर। ये कैसा इंतजाम है तुम्हारा? अरे पुतले मेहमानों के ऊपर गिरे जा रहे हैं। शुक्र है ये गत्ते का था, अगर लोहे का होता तो मैं तो सीधे परलोक से धार गई होती।
सॉरी बुआ जी, सॉरी। जी छोड़िए ना, चलिए अंदर चलिए, आइए अंदर आइए। आप थक गई होगी ना, अंदर बैठते हैं, है ना। यहाँ मैं बैठने नहीं आई, मैं यहाँ जांचने के लिए आई हूँ। मैं भी तो देखूं मेरे हीरे जैसे पोतों के लिए कौन से हीरे चुन के लाई हो तुम। वो तो मेरे समर की शादी की पार्टी है, इसलिए तो मैं माफ कर रही हूँ सोनी, वरना मेरे दोनों पोतों की शादी मेरे बिना करवाने के गुनाह में तो मैं अच्छी खासी सजा देती मैं आज। रूही बेटा, ये है हमारी मंजू बुआ जी। खुश रहो। प्रणाम। सुमित्रा, ये क्या गजब ढा दिया तुमने। ये मेरे हीरे जैसे समर के लिए रात की रानी चुन के लाई हो। हीरे और कोयले का क्या मेल। अरे बुआ जी, ये समर की पत्नी नहीं, नाहर की पत्नी है रूही। हाय दैया, मेरे करोड़ों में एक नाहर के लिए तुमने इसे चुना है, तो मेरे समर के साथ क्या अत्याचार किया होगा तुमने। बुआ दादी, बहुओं के चक्कर में आप पोती को तो भूल ही गई। अरे ना लाड़ो ना, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं। अब खड़ा क्या है वहाँ पे, इधर आ। अब शादी हो गई है तेरी, अब हाफ चड्डे से फुल पैंट की उम्र हो गई है, और अब तो बचपना छोड़, अब तो कुछ सियानापन दिखा। चल आशीर्वाद ले मेरा, पैर छू। खुश रह। आज तेरे ब्याह का जश्न है, इसलिए ज्यादा डांटूंगी नहीं, ठीक है। हाँ। अरे इसकी दुल्हन कहाँ है। मैं बुला कर लेकर आती हूँ। सॉरी, वो गलती से चप्पल गिर गई। जूही, जूही, संभाल खुद को। तू ठीक तो है ना। हाँ, मैं ठीक हूँ। वाह सोनी वाह, बड़ी बहू भले ही तुमने नींद में चुन लिया हो, छोटी बहू को तो चिराग जलाकर ढूंढा है तुमने। गोरी चिट्टी बिल्कुल सफेद बहू लाई हो, कोई भी हाथ लगाए तो मैली हो जाए। जूही देख, बुआ जी है, चल कर आशीर्वाद ले ले। कहाँ है बुआ जी। वो रही। ओ, वो रही बुआ जी। अरे बुआ जी, अरे वेलकम। लगाम लगाओ अपनी खुशी पर। खानदान की बहू हो, यूं बेशर्मों की तरह गले नहीं लगती। खानदान की बहुएं पैर छूती हैं। को तो बुरा लग गया बुआ जी, I'm so sorry। कोई प्रणाम बुआ जी। अब ठीक है या फिर और लंबा नमस्कार करूं आपको। जूही, उठ, तू क्या कर रही है। मैं क्या करूं, उन्होंने तो बोला प्रणाम करने के लिए, मैं तो वही कर रही थी। जूही, ये बहू से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है। नहाई नहीं है क्या। बुआ जी नहाई है और सुबह उठकर इसने पूजा भी किया है। तो फिर ये बदबू कैसी आ रही है। बुआ जी इसने एक बदबूदार परफ्यूम लगा ली है, ये उसी की बदबू है। जूही, मैंने तुझसे कहा था ना ये बदबू हटा कर आना, फिर तू ये लगा कर क्यों आई है। रूही, मैंने कोशिश की थी पर वो हट ही नहीं रही थी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, बदबू आ रही है तो झेलनी तो पड़ेगी। जूही, आओ मैं तुम्हें सारे मेहमानों से मिलाती हूँ। हाँ। मम्मा मैं अनाउंस कर देती हूँ। हाँ जाओ। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। हेलो एवरीवन। तो आज की शाम में हमारे नए सदस्य के नाम तो मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ हमारी छोटी भाभी, यानी हमारे समर भैया की वाइफ
और हमारे घर के नए सदस्य से, हम सबकी प्यारी जूही भाभी, मिसेस जूही समर गोयनका। इसने तो शराब पी है।